सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। बीते रोज ऑगर मशीन में 3 बार खराबी आने के चलते ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। यही वजह है कि गुरुवार को भी मजदूरों को सुरंग से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। उधर दूसरी ओर सिलक्यारा को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कंपनी टनल बनाने का काम कर रही है वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस पर जांच की जाएगी। इसमें जांच होनी चाहिए। कंपनी पे महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये केस चल रहा है कि 20 मजदूर इनकी कमी की वजह से, वहाँ कमजोरी की वजह से या इनकी गलती की वजह से मरे, वहाँ केस हुआ, उस कंपनी को यहाँ दिया गया। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि सरकार बड़े आकाओं से नहीं लड़ पा रही। जितनी कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं उत्तराखंड में इस समय टनल्स के इत्यादि के, वो किसी ना किसी केंद्र के बड़े मंत्री या बड़े नेता की पहचान की कंपनियां हैं, और वो कोई भी गलती करे उस पर प्रशासनिक अधिकारी अगर कमी निकालता है तो उनको उनके ट्रांसफ़र से लेकर अन्य किस्म की धमकियां दी जाती है, जो अनौपचारिक रूप से वो हमको बताते हैं। सरकार की पूरा दोष है। और इस घटना में टनल जब बन रही थी उसमें ह्यूम पाइप क्यों नहीं लगाई? ये नियम है। जब कहीं भी टनल खुदती है उसके लिए एस्केप करने के लिए, कभी इमरजेंसी हो जाए, ट्रेन चलेगी, मान लीजिए 4000 आदमी, 3000 आदमी उस ट्रेन में है और इस तरीके से अगर घटना घट जाए वो लोग कहाँ जाएंगे? तो बाहर निकलने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हर जगह, जहाँ भी किसी भी देश में टनल बनती है, एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है ताकि लोग वहाँ से बाहर आ जाए। उस तरीके की कोई व्यवस्था इस उत्तराखंड में इन टनल्स में नहीं करी जा रही। वो मैं समझता हूँ जल्दी ही वो निकल के बाहर आ जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी लगी हुई है, देश विदेश से भी टेक्नोलॉजी आई हुई है, और इस प्रकार की घटना हो जाती है। कुछ लोगों के भूल हुई है, क्योंकि एक पाइप होना चाहिए 1.5 फुट का जो पड़ा रहना चाहिए जिससे लोग निकल सकें, वो पाइप पहले हटा लिया गया था। तो इसकी भी हम जांच करेंगे, और जांच करने के बाद हम कुछ ऐसे नए मानक स्थापित करेंगे जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। जिस तरह से वहाँ पर मेहनत की जा रही है, जिस तरह से एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं और जिस तरह से उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि सकुशल जो है सकुशल बचे। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उसने कुछ न कुछ बातें तो बोलनी है, और वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है वो इतना मतलब असंभव काम को संभव करने का काम आज सरकार कर रही है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में इगास का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न लोगों ने भाग लिया और उत्तराखंड की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू हुए। इस मौके पर फैलो नृत्य, लकी ड्रॉ, आतिशबाजी, रस्साकशी सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इगास पर्व को पहाड़ों में बूढ़ी दिवाली और बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि इगास पर्व का पहाड़ों में विशेष महत्व और उनकी संस्था की ओर से वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न पर्वों को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए, आज उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बहुत ही धूमधाम से मसूरी में मनाया जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिस प्रकार से ईद, होली, दिवाली, दशहरा, हरतालिका तीज, करवा चौथ, छठ का कार्यक्रम मनाए गए, इसी प्रकार से ईस्टर का प्रोग्राम मनाया गया, उसी प्रकार से आज उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार इगास मसूरी में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के कई त्यौहार हैं, बग्वाल हो, इगास हो, घी तैयार हो। हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है इसको बढ़ावा दें, लोक संस्कृति को आगे लाएं। जो बच्चे आज आधुनिक युग में सब बातें भूल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उन्हें अपने पुराने रीति रिवाज के बारे में याद दिलाने का बहुत बड़ा ये पर्व है। ये उजाले का पर्व है इगास, और उजाला आने से सभी धर्म के लोग एक साथ मिल बैठकर, सभी जातियों के लोग मिल बैठकर है मसूरी का, इनका जो अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी हैं और तमाम लोग साथी हैं, और मसूरी की तमाम जनता है। आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पे भीड़ है, पूरी मसूरी पहुंची हुई, कोने कोने से पहुंची हुई है। तो मैं मसूरी वासियों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इगास जैसे महापर्व को उत्तराखंड के जिंदा रखा हुआ है। हर साल यहाँ पे होता है, प्रशासन अगर नहीं कर पाता है तभी जनता यहाँ पे करती है, और आज जनता में कितना उत्साह है आपने देखा है। और ये जनता का उत्साह कहता है कि ये इगास कार्यक्रम लगातार जिंदा रहना चाहिए, और इसमें सरकार को भी आगे आकर के इसको और बढ़ावा देना चाहिए। बेरीनाग विकास खंड के नौगांव 11 पाली रामलीला कमेटी की ओर से कांडे किरोली में आयोजित रामलीला की धूम मची हुई है। रामलीला में जहां सूपड़ाखा का नृत्य, खरदूष वध, बाली वध, अशोक वाटिका में लंका दहन तक का मंचन हुआ। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय उड़ियारी के नन्हे बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। पौड़ी जिले में थलीसैंण महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। इस मौके पर कैबिनेट व उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के इस महोत्सव में शिरकत की और कई योजनाओं की सौगात जनता को दी। इससे पूर्व धन सिंह रावत ने 12 लाख की लागत से बनने वाले ओपन जिम का शिलान्यास किया और 251 लोगों को पीएम आवास योजना की सौगात दी, जबकि थलीसैंण को नगर पंचायत बनाने पर 46 करोड़ की लागत रुपए नगर पंचायत कार्यालय को दिए। जितने भी गरीब लोग थे उनको आवास देने का काम
हमारी सरकार कर रही है। और आज भी हमने लगभग 261 लोगों को जो है आवास दिए हैं। दूसरा, थैली शहर में लगभग 116 करोड़ रुपए मैंने दे दिए हैं और पहली बार थैली शहर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। और अभी थैली शहर महोत्सव भी हम पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे एक ओपन जिम होनी चाहिए, एक इंडोर जिम होनी चाहिए, तो वो भी हमने दे दी है। यहाँ पे पानी की भी किल्लत थी, तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हम पानी दे रहे हैं यहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि 25 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज में ऑडिटोरियम बना रहे हैं, महिला छात्रावास बना रहे हैं और लड़कों का छात्रावास बना रहे हैं। वहाँ पे IT लैब बना रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा इस मॉडल कॉलेज को दे रहे हैं। फिर इंटरमीडिएट जो कॉलेज है हमारे यहाँ, बहुत पुराना कॉलेज है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हम उसको नया बना रहे हैं। बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ के जितने भी नाले हैं, जितने भी यहाँ पे किसी के घर में शौचालय नहीं है, सबको शौचालय दे रहे हैं। उज्ज्वला के कनेक्शन भी आज हमने लगभग 67 लोगों को दिए हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीनगर विधानसभा में अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए काम में करा चुका हूँ। मैंने 96 में भी करवाया था अपने कार्यकाल में, और आज का जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं आज सभी लोगों को ईगास की बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, और सभी लोगों को जिन्होंने सहयोग किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम जो होता है वो एक ही इंसान से नहीं होता है, सभी का सहयोग इसमें होता है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो मतलब इतना अच्छा कार्य क्षेत्र में करते हैं कि वो इसके लिए तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले तो मैं इगास बगवाल की सबूत ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं। और आज इगास बगवाल का ये पावन अवसर पर मैं थैली शहर की जनता का भी इस कार्यक्रम करने को शुभ अवसर प्राप्त हुए। और मेरा अहोभाग्य कि हमारा उत्तराखंड का गढ़ शिरोमणि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का दगड़ा मेरा आज यज्ञ कार्यक्रम चे। और थैली शहर की जो जनता चे वो प्यार और आशीर्वाद इतना भरपूर संख्या में मिलो कि बहुत खुशी होनी, मन गदगद हुए आज जनता देखी। अच्छा, मैं पहले तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगी। और रही महिलाओं की बात कि पहले बाहर नहीं निकलते थे, आज यहाँ पे महिलाएं इस तरह से एकत्रित हुई और अपना उत्तराखंड के जो पारंपरिक लोक हमारे जो विरासत है, जो संगीत से जो हमारा उत्तराखंड की धरोहर का गीत है वो जो अपना वो अखमो नाचन और थिरका नाचन, तो ये सब अहोभाग्य हमारा मातृ शक्ति तो हमारे महिलाओं तक कुछ नहीं भेज सकते कि जो उनको अपन संस्कृति के प्रति लगाव जो जुड़ाव है, ये वजह से आज वो यज्ञ थिरका नाचन तो अच्छे लोग लोक संस्कृति का दगड़ा जुड़न, तो ये हमारे लिए अहोभाग्य और हमारे लिए गर्व की बात है। तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पूरे क्षेत्र का विकास, चौबे विकास करता है और विकास करने को लगे हैं। बात आती है हमारे थैली विकास महोत्सव की, तो ये महोत्सव शुरू किया गया कि ताकि क्षेत्रीय जो कलाकार हमारे जो युवा हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको एक मंच मिल सके और उनके प्रतिभा को हम दिखाने का काम करें। माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा ये भी जिम नहीं किया गया, उनके द्वारा प्रत्येक गांव में जिम का कार्य किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में उनके द्वारा जिम लगाए गए ताकि युवाओं को इससे बल मिले, बढ़ावा मिले। कहेंगे। और इन्होंने आज संस्कृति के ऊपर एक लोक गायिका नहीं, मैं तो इनको जागर से जानता हूँ कि जब मैंने वाक्य में इनके जागर में वो ज्वलंत देव आह्वान है कि जिसमें कि देवता अवतरित हो जाते हैं। और इस चीज से मैं बहुत प्रभावित हुआ इनसे और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, यूं ही आगे बढ़ते रहें। और हेमा जो है हमारी चाहे छोटी बहन होगी चाहे हमारी बड़ी बहन, मुझे तो लगता छोटी होगी शायद, क्योंकि मुझे जहाँ तक उनका परिचय से मैं वाकिफ हूँ वहाँ से मुझे लगता मेरी छोटी बहन है। और मैं जब भी मैंने इनको एक प्रोग्राम में वहाँ पीछे में बुलाया था, लेकिन वाकई में वहाँ पे उन्होंने जाकर जो गाय थी तो उसमें देव आह्वान जब हुआ, जो देवता हमारे ढोल दमाओं के आह्वान पे और मंत्रोच्चार के आह्वान पे आते वो इनके जागरण से अवतरित हो जाते ऐसे स्टेजों पर। तो इससे लगता है मुझे कि हेमा नेगी के ऊपर बहुत ही मतलब आशीर्वाद है माँ सरस्वती का, और इनके अंदर जो कला है उसके लिए मैं इनको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा कहा उन्होंने, और इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। टनल का काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई न होने पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। सवालों को जवाब देते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार लगातार उन 41 मजदूरों को लोगों की जान बचाने और उन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी
हमारी सरकारों की पहली प्राथमिकता वहाँ पर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनकी जान बचाना है और इसके लिए युद्ध स्तर पर रात और दिन काम चल रहा है और विश्व की सबसे उच्च कोटि की तकनीकी का प्रयोग वहाँ किया जा रहा है और मुझे लगता है कुछ ही घंटों बाद सब ठीक रहा तो बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकलने वाली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया गया है, सरकार के प्रयासों से किया गया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वहां पर सैर सपाटा करने जा रही है और वहां पर राजनीति करने जा रही है और जिस प्रकार से उनकी जो बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो वहां पर जो हमारे चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे अन्य के कई वरिष्ठ मतलब विश्व के श्रेष्ठ इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो अंदर श्रमिक फंसे हैं उनके जो परिजन हैं उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष, पूरा विपक्ष वहां पर जो वहां परिजन हैं उनको भड़काने का भी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने नगर निगम के सफाई कार्यों के निरीक्षण के लिए नामित नगर निगम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया है। उनको सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नोडल नामित किया गया है और उनको निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा मौका मुआयना करेंगे और इसमें जो भी इश्यूज हैं सफाई से संबंधित, चाहे वो डस्टबिन्स के पास क्लियरेंस वेस्ट का ना होने के या कहीं पे जीवीपी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके संदर्भ में